हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 18 मार्च 2026, दिन बुधवार, हिंदी तिथि चतुर्दशी रहेगी सुबह 8:30 बजे तक। उसके बाद अमावस्या तिथि शुरू हो जाएगी और फिर कल 19 मार्च को चैत्र नवरात्रि की भी शुरुआत होगी और हिंदू नववर्ष भी शुरू हो जाएगा। चलिए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए पहली खबर, एयर इंडिया ग्रुप का बड़ा अपडेट। आज 18 मार्च को पश्चिम एशिया से 50 उड़ानें संचालित की जाएगी ईरान इजराइल जंग के बीच। वहीं मौसम विभाग ने भी चेतावनी दी है। आज से अगले 3 दिन देश भर के कई राज्यों में तूफानी मौसम देखने को मिलेगा। आंधी और बारिश का दौर चलेगा। गर्मी से थोड़ी राहत मिलेगी। आगे मैं आपको बताऊंगा और भी पूरे मौसम समाचार विस्तार से। और खबर है राजस्थान जयपुर में करणी सेना और सवर्ण समाज आज जयपुर में विरोध प्रदर्शन करेंगे। यूजीसी के नए नियम के खिलाफ जुटेंगे लोग। और यूपी बोर्ड में पहली बार स्टेप मार्किंग से मिलेंगे नंबर। आज 18 मार्च से ही उत्तर प्रदेश बोर्ड की उत्तर पुस्तिकाएं कॉपियां चेक होने जा रही हैं। वहीं राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आज से शुरू हो रहा भारत जनजाति महोत्सव 2026 भी है। और राजधानी दिल्ली में जल बोर्ड ने अलर्ट जारी किया। आज और कल 18-19 मार्च को कई इलाकों में पानी नहीं आएगा। जानकारी आप देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। सबसे पहले ईरान इजराइल अमेरिका जंग को लेकर कुछ बड़े अपडेट देख लेते हैं। देखिए युद्ध के हालातों को 18 दिन हो चुके हैं। बीते दिन भी तेहरान पर भयंकर तेज हमले किए। श्रीलंका में ईंधन संकट भी देखने को मिला। तो ऐसे में पश्चिम एशिया संकट के माहौल के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूएई के राष्ट्रपति से फोन पर बातचीत की और हॉर्मुज रूट से निर्बाध परिवहन पर भी सहमति बनी। ईद की मुबारकबाद और एकजुटता का संदेश पीएम मोदी ने यूएई के राष्ट्रपति से कई अहम मुद्दों पर चर्चा की। इधर भारत के विदेश मंत्रालय का कहना है कि ईरान से बातचीत चल रही है। भारतीय जहाजों को वापस लाना हमारा लक्ष्य है। हॉर्मुज संकट पर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल का यह कहना है। और अमेरिका इजराइल और ईरान जंग के बीच भारत के लिए एक राहत की खबर ये आई कि एलपीजी लेकर भारत पहुंच चुका है शिवालिक जहाज। 2 जहाज भारत पहुंच चुके हैं। एक में एलपीजी है और दूसरे जहाज में कच्चा तेल भी है। और भारत को एक और बड़ी उपलब्धि मिली। युद्धग्रस्त स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज समुद्री मार्ग को पार करके 46,500 मीट्रिक टन एलपीजी लेकर एक और जहाज नंदा देवी भी भारत पहुंच चुका है। और एलपीजी गैस कनेक्शन बंद होने की खबरों पर सरकार ने सफाई देते हुए कहा कि सभी को ई-केवाईसी करवाने की जरूरत नहीं है। केवल वे ही लोग अपनी केवाईसी अपडेट करें जिनका रिकॉर्ड अभी अधूरा है। आजकल हमारे देश में जो एलपीजी संकट चल रहा है, इस बीच केंद्र सरकार ने उन खबरों पर जवाब दिया जिनमें कहा जा रहा था कि अगर ग्राहकों ने ई-केवाईसी नहीं करवाई तो उनका गैस कनेक्शन काट दिया जाएगा। तो इसको लेकर पेट्रोलियम मंत्रालय की तरफ से अब ये क्लियरिफिकेशन जारी किया गया। देख सकते हैं आप ये नोटिफिकेशन भी। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। इजराइल ने एक बड़ा दावा किया। कहा कि ईरान के सबसे ताकतवर अफसर लारिजानी मारे गए और बसीज फोर्स कमांडर सुलेमानी की भी मौत हुई। हालांकि ईरान ने अभी तक ऑफिशियली इसकी पुष्टि नहीं की है। वहीं बड़ी खबर आ रही कि ईरान के साथ जंग में अब अकेले पड़ गए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, क्योंकि नाटो देशों के ग्रुप ने कहा कि यह हमारी लड़ाई नहीं है। हॉर्मुज का रास्ता खुलवाने से भी नाटो देशों ने इनकार कर दिया। हालांकि इस इनकार पर ट्रंप खुद बोले कि नाटो देश इस जंग में हमारा साथ नहीं देना चाहते हैं, जबकि हम तो उनकी रक्षा करते हैं, लेकिन वे अब मदद नहीं कर रहे हैं। तो ट्रंप ने कहा कि अब हमें किसी की जरूरत नहीं है। इधर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को एक और बड़ा झटका लगा, क्योंकि कई अमेरिकी नेताओं का अब खुद ये कहना है कि इजराइल के दबाव में ईरान पर अमेरिका ने हमला किया। इस बीच अमेरिकी आतंक विरोधी एजेंसी के प्रमुख ने भी इस्तीफा दे दिया है, क्योंकि वो ट्रंप की रणनीति से खुश नहीं है। और एलपीजी सिलेंडर किल्लत के बीच देखिए बड़ी खबर। उत्तराखंड के ऋषिकेश में एलपीजी गैस की जमाखोरी का भंडाफोड़ सामने आया। प्रशासन की क्यूआरटी टीम ने 135 कमर्शियल सिलेंडर बरामद किए हैं। वहीं दुनिया के एक देश का कहना है कि भारत चाहे तो ये जंग रुकवा सकता है। अमेरिका ईरान का युद्ध। आखिर इस तनावी माहौल के बीच फिनलैंड देश ने भारत पर यह विश्वास जताया और भारत की कूटनीतिक भूमिका निभाने की अपील भी की है। और एक बड़ी दुख भरी खबर देखिए। ईरान इजराइल युद्ध में राजस्थान के एक और युवक की मौत हो गई। धमाके से पहले ग्रुप वीडियो कॉल पर घर वालों से बातचीत की थी। उनका शव भी गांव पहुंच चुका। ओमान में हुए ड्रोन हमले का शिकार हुए थे। ये 22 साल का शख्स है अभी तो। वहीं खबर है खाड़ी देशों में पर्शियन गल्फ में 2000 से ज्यादा भारतीय नाविक भी फंसे हुए हैं। हिमाचल के कैप्टन रमन बोले कि अमेरिका इजराइल के शिप पर ईरान हमले कर रहा है और इससे दहशत में है 20,000 सीमेन। इनमें से करीब 2000 भारतीय नाविक भी हैं। और इधर पाकिस्तान अफगानिस्तान की जंग भी एक बार फिर से तेज हुई। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर फिर से हमला किया। अचानक बमबारी से दहल उठा काबुल। 400 लोगों की मौत हो गई पाकिस्तान की एयर स्ट्राइक में, जबकि 250 से ज्यादा घायल हो गए। उधर अफगानिस्तान से तालिबान ने आरोप लगाया कि पाकिस्तान ने हमारे नशा मुक्ति सेंटर पर बम गिराए हैं। तो ये दुनिया भर में जंग के हालात चल रहे हैं। और चलिए आगे बढ़ते हैं अब अपन खबरों में। देखिए अगली खबर सोना चांदी के भाव पर अपडेट आ रहा। चांदी 4,000 रुपए बढ़कर अभी 2,52,000 रुपए प्रति किलो पहुंच चुकी है, जबकि सोने में मामूली 46 रुपए की बढ़ोतरी देखने को मिली। और अभी सोने का भाव 1,56,000 रुपए प्रति 10 ग्राम चल रहा है। और भी अलग अलग कैरेट के हिसाब से गोल्ड का प्राइस आप देख सकते हैं। चलिए अगला अपडेट देखिए दोस्तों। 1 अप्रैल से इनकम टैक्स के नए नियम लागू होंगे। सैलरी, घर, गाड़ी, रिटायरमेंट फंड और एम्प्लॉयर गिफ्ट्स पर भी अब टैक्स लगेगा। जी हाँ, केंद्र सरकार की तरफ से न्यू इनकम टैक्स रिफॉर्म्स को लेकर यह नोटिफिकेशन जारी किया गया। 1 अप्रैल से हमारे देश में नया इनकम टैक्स सिस्टम लागू होने जा रहा है, जो कि मौजूदा इनकम टैक्स एक्ट 1961 की जगह लेगा। तो इस इनकम टैक्स रूल्स 2026 के ड्राफ्ट में क्या क्या बदलाव देखने को मिलेंगे आपको? 10 बड़े बदलाव जो सीधा आम आदमी की जेब पर
असर डालेंगे। आपकी सैलरी से लेकर निवेश तक 1 अप्रैल से इनकम टैक्स से जुड़े कई रूल्स बदल जाएंगे। तो इन सभी नियमों की विस्तार से जानकारी मैं आपको आज दिन में डीएलएस न्यूज चैनल पर अलग से अपडेट में बता दूंगा वीडियो में, क्योंकि 10 ही नियमों को अभी मैं विस्तार से बताऊंगा तो काफी ज्यादा लंबा समय लग जाएगा, है ना। फिलहाल आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए आप अगला अपडेट, उत्तराखंड राज्य के बाद अब गुजरात में भी यूसीसी कानून लागू करने की तैयारी कर रही है सरकार। समिति ने गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल को इसकी रिपोर्ट भी सौंपी है। 24 मार्च को सदन में यह विधेयक पेश किया जा सकता है। यूसीसी यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड, समान नागरिकता संहिता कानून लागू हो सकता है अब गुजरात में भी। चलिए सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा फैसला देखिए, बच्चा गोद लेने वाली हर मां को समान रूप से मातृत्व अवकाश पाने का अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट ने एक केस पर सुनवाई करते हुए यह महत्वपूर्ण फैसला सुनाया। बच्चा गोद लेने पर मां को 12 सप्ताह की छुट्टी दी, 3 महीने से कम उम्र का नियम भी हटा दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पिता को भी छुट्टी का नियम बनाया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने इस केस पर सुनवाई करते हुए कहा कि जो महिला अगर कानूनी रूप से बच्चा गोद लेती है तो उसे भी, चाहे बच्चे की उम्र कुछ भी क्यों ना हो, 12 सप्ताह की मैटरनिटी लीव मिलेगी ऐसा। और हार्ट अटैक की बड़ी खबर देखिए, टीवी देखते देखते एक वकील को हार्ट अटैक आया, अस्पताल पहुंचने से पहले ही मौत हो गई। उत्तर प्रदेश के एटा का यह मामला है और एटा में इसी तरह का एक और मामला भी देखने को मिला। और बड़ी खबर आ रही है, वंदे मातरम अनिवार्य करने के निर्देश के खिलाफ नगा छात्र संघर्ष ने रैली निकाली है नागालैंड में। और वहीं भारत के लिए एक बड़े गर्व की बात देखिए, हमारे देश के रिजर्व बैंक आरबीआई को मिला इनिशिएटिव ऑफ द ईयर अवार्ड। सुरक्षित बैंकिंग डोमेन बैंक.in के लिए लंदन के सेंट्रल बैंकिंग ने यह सम्मान दिया। और बड़ी खबर आ रही है, अब अंडों पर भी होगी एक्सपायरी डेट, मैन्युफैक्चरिंग भी लगाना अनिवार्य होगा। यानी आप अंडों को कितने दिन तक इस्तेमाल कर पाएंगे, कब तक अंडे ताजा रहेंगे, ये सब कुछ जानकारी आपको अंडा खरीदते समय मिलेगी। उत्तर प्रदेश सरकार 1 अप्रैल 2026 से ही अंडों पर उत्पादन और एक्सपायरी डेट लिखना अनिवार्य करने जा रही है। यूपी में अब नहीं बिक सकेगा पुराना अंडा। योगी सरकार ने अंडों की बिक्री को लेकर ये सख्त नियम लागू कर दिया है। अंडे पर एक्सपायरी डेट लिखी होगी, ताजा बताकर अब खराब अंडे नहीं बेच पाएंगे दुकानदार। ये न्यू रूल्स एंड रेगुलेशंस लागू होने जा रहे हैं। वहीं खबर है, पंजाब में भी सोलर पैनल वालों के लिए नया टैरिफ तय किया सरकार ने, ये भी 1 अप्रैल से लागू होगा। न्यू टैरिफ की दरें क्या होगी जानकारी आप देख सकते हैं। और